रेल सफारी की इस विशेष यात्रा में हम आपका स्वागत करते हैं। यह सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि भारतीय रेल उन अनकहे पन्नों को पढ़ने की कोशिश है जहां हर स्टेशन एक कहानी और हर पटरियों पर दौड़ती ट्रेन इतिहास की धड़कन सुनाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं रेल सफारी। दोस्तों, आज हम देखेंगे ट्रेन के जरिए नैनीताल और रानीखेत अल्मोड़ा की तरफ। दोस्तों, अगर हमें नैनीताल जाना हो या अल्मोड़ा जाना हो या फिर काठगोदाम जाना हो, हैं तो ऐसे पर्यटन स्थल, लेकिन फिर भी एक नज़र में इस स्टेशन की जानकारी कि आप कहां से हैं तो कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे द्वार पर जहां से हिमालय की गोद में बसा कुमाऊं क्षेत्र अपनी यात्रा शुरू करता है। यह है काठगोदाम रेलवे स्टेशन। साथियों, काठगोदाम नाम सुनते ही एक अलग ही दृश्य मन उतरता है। काठ यानी लकड़ी, गोदाम यानी भंडारण स्थल। कभी यह स्थान लकड़ियों के बड़े बड़े भंडार के लिए प्रसिद्ध था। दूर दराज के जंगलों से लकड़ियां यहां लाई जाती और फिर रेलवे नेटवर्क के जरिए उन्हें अलग अलग शहरों तक भेजा जाता। यही कारण है इस जगह का नाम पड़ा काठगोदाम। लेकिन वक्त बदला और आज यह स्टेशन केवल लकड़ियों का गोदाम नहीं बल्कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का प्रवेश द्वार बन चुका है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन की नींव साल 1909 में पड़ी। ब्रिटिश शासन के दौर में जब रेलवे का विस्तार किया जा रहा था, तब उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचना आसान नहीं था। मगर नैनीताल की बढ़ती लोकप्रियता, पहाड़ों की आवश्यकता को देखते हुए अंग्रेज़ों ने हल्द्वानी तक रेल मार्ग बनाया। लेकिन यही कहानी पूरी नहीं हुई। हल्द्वानी के बाद पटरियां आगे बढ़ीं और आखिरकार आकर थमी काठगोदाम में। तभी से काठगोदाम को कहा जाने लगा कुमाऊं का रेल द्वार। काठगोदाम समुद्र तल से लगभग 554 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह न केवल नैनीताल जिले का प्रमुख रेलवे स्टेशन है बल्कि उन यात्रियों का पहला ठिकाना जो नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और यहाँ तक चीन सीमा तक का सफ़र करना चाहते हैं। यानी अगर आप पहाड़ों की ओर निकलना चाहते हैं तो आपकी रेल यात्रा यहीं आकर ठहरती है। इसके आगे बसों, टैक्सियों या जीपों के जरिए ही सफ़र आप जारी कर सकते हैं। आज का काठगोदाम रेलवे स्टेशन अपेक्षाकृत छोटा है मगर सुसज्जित और व्यवस्थित है। इसमें कुल 2 प्लेटफार्म हैं। स्टेशन पूरी तरह इलेक्ट्रिफाइड है। यहाँ से रोजाना कई प्रमुख गाड़ियाँ शुरू होती हैं। स्टेशन के भवन की संरचना सादगी लिए हुए है मगर पहाड़ों के प्रवेश द्वार की गरिमा इसमें स्पष्ट झलकती है। साफ सुथरी दीवारें या सुव्यवस्थित प्रतीक्षालय हो या फिर यात्रियों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं। काठगोदाम की कई महत्वपूर्ण ट्रेनें देश के बड़े शहरों तक जाती हैं। इनमें प्रमुख है काठगोदाम दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, रानीखेत एक्सप्रेस। यह ट्रेन काठगोदाम से दिल्ली होते हुए जयपुर तक जाती है। एक बागेश्वर एक्सप्रेस जो कि लोकल यात्रियों के लिए अहम सेवा है। काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस जो उत्तराखंड के 2 बड़े हिस्सों को जोड़ने वाली खास ट्रेन है। इसके अलावा त्योहारों और पर्यटक सीजन में विशेष गाड़ियां भी चलाई जाती हैं। काठगोदाम स्टेशन का महत्व सिर्फ स्थानीय निवासियों के लिए ही नहीं बल्कि यह स्टेशन उन लाखों पर्यटकों के लिए भी अनिवार्य पड़ाव है जो नैनीताल और कुमाऊं की वादियों की ओर जाते हैं। नैनीताल मात्र 34 किलोमीटर दूर है। भीमताल, सातताल कुछ ही दूरी पर, रानीखेत और अल्मोड़ा पहाड़ों की गोद में बसे ऐतिहासिक शहर हैं। हर साल गर्मियों में और छुट्टियों के मौसम में यह स्टेशन यात्रियों से खचाखच भर जाता है। ट्रेन से उतरते ही यहाँ का दृश्य बदल जाता है। टैक्सियों की आवाज़ें, यात्रियों की भीड़ और पहाड़ों की ओर जाने का उत्साह, सब कुछ इस जगह को जीवंत बना देते हैं। काठगोदाम सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि यह कुमाऊं की धड़कन है। यहाँ उतरने वाला हर यात्री
पहाड़ों की संस्कृति से पहला परिचय करता है। स्टेशन पर पहाड़ी वेशभूषा में खड़े टैक्सी ड्राइवर छोटे छोटे दुकानों पर मिलने वाली पहाड़ी नाश्ते जैसे आलू के गुटके, भट्ट की दाल और पाल मिठाई सब मिलकर इस जगह को एक अनूठा अनुभव बना देते हैं। हालांकि काठगोदाम स्टेशन की उपयोगिता बहुत बड़ी है, फिर भी यहाँ कई चुनौतियाँ हैं। प्लेटफार्म सीमित हैं, सीजन में यात्रियों की भारी भीड़ से व्यवस्थाएं डगमगा जाती हैं। अब भी कई पहाड़ी जिलों तक रेल लाइनें नहीं पहुँच पाई हैं। सरकार और रेलवे विभाग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड के अधिक से अधिक हिस्सों तक रेल पहुंचा सके। भविष्य में टनकपुर और कर्णप्रयाग जैसे स्टेशनों से जोड़कर काठगोदाम का महत्व और बढ़ने वाला है। काठगोदाम में उतरते ही यात्रियों के मन में जो भावना जन्म लेती है वह शब्दों से परे है। ट्रेन से उतरकर जब लोग हिमालय की ओर नज़र उठाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि असली सफ़र अब शुरू हुआ है। यहीं से जीवन की भागदौड़ को पीछे छोड़कर प्रकृति की गोद में जाने का रास्ता खुलता है। यही काठगोदाम की असली पहचान है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन मगर कुमाऊं की धड़कन। यहाँ से न केवल ट्रेनों का सफ़र शुरू होता है बल्कि यात्रियों के दिलों में नई उम्मीदें, नए अनुभव और प्रकृति की ओर जाने की लालसा भी जन्म लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं रेल सफारी। इस यात्रा में हमने देखा कि कैसे एक साधारण सा स्टेशन अपने भीतर इतिहास, संस्कृति और प्रकृति से जुड़ा गहरा महत्व समेटे हुए है। सो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी करिएगा और आप कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर लिखिएगा। प्रयास करूँगा आपका स्टेशन कवर करूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।